गाइस लेट्स जस्ट वेट फॉर कपल ऑफ मिनट्स ताकि सब लोग ज्वाइन कर लें। तब तक अगर बेटा आप लोगों को कोई डाउट्स हैं, क्वेश्चंस के डाउट्स तो मैं लूंगा अभी। कॉन्सेप्चुअली कुछ अगर डाउट है किसी चीज में तो यू कैन डिस्कस विद मी अभी। निशात, रजत, अवनी, परीक्षा, स्निग्धा, कॉन्सेप्चुअली बेटा कोई अगर प्रॉब्लम है, क्वेश्चंस के डाउट्स तो मैं लूंगा। कॉन्सेप्चुअली कोई अगर प्रॉब्लम लग रहा है, कोई डाउट आ रहा है दिमाग में, कुछ भी, जरूरी नहीं इसी चैप्टर से हो, कुछ भी हो सकता है। कोई डाउट गाइस? अपने क्वेश्चंस किए बेटा तूने? सर अभी ना मेरे पेपर चल रहे तो मैंने पूरे नहीं किए। बेटा जो भी दिक्कत होती है मेरे से डिस्कस किया करो, ऐसे नहीं अपने हिसाब से थोड़ी ना चलना होता है। जब मैंने अगर कुछ क्वेश्चंस दिए हैं, अगर नहीं कर पा रहे हो किसी सर रीजन मैं कर से लूंगा अगली क्लास में। मेरी बात ही नहीं सुन रही है। मैं ये थोड़ी ना कह रहा हूँ तू करेगी या नहीं करेगी। मैं कह रहा हूँ अगर मैंने कुछ क्वेश्चंस दिए हैं और अगर आपने नहीं कर रहे हैं या किसी वजह से नहीं हो पा रहे हैं तो यू शुड कॉल मी एंड डिस्कस विद मी कि सर ये प्रॉब्लम हो रही है, मैं अभी नहीं कर पाऊंगी। तो आप मुझे गाइड करो कैसे करना है, कौन से क्वेश्चंस करूँ नहीं करूँ। कितने क्वेश्चंस करे हैं तूने? तो एक मिनट गिन के बताती हूँ। बताओ देख करके। रजत, गाइस प्लीज अपना अपना कैमरा ऑन करो सब लोग। प्रथम, रजत, परिका, प्लीज अपना अपना कैमरा ऑन करो बेटा। सर ऑन है मेरा। रजत मैं देख नहीं पा रहा हूँ तेरे को, आई थिंक कुछ प्रॉब्लम है फिर। मेरी साइड से तो ऑन दिख रहा है। तेरे नेटवर्क में कुछ इशू है बेटा, तेरी आवाज भी साफ नहीं आ रही है। हाँ अवनी, कितने क्वेश्चंस करे बेटा? सर 16 तक की है। 16 तक किए? मैंने तो 17 ऑनवर्ड्स करने को बोले थे। कौन से क्वेश्चंस करके सर आ रही मैंने है उससे बेटा? पहले वाले किए 1 से लेके मैंने आपने तो उससे बोला ही पहले नहीं थे। तू कहाँ, तेरा फोकस कहाँ है बेटा? मैंने 17 सर ऑनवर्ड क्वेश्चन बोले हैं, तू कौन सा सर्वे क्वेश्चन फिलहाल वही है। है? सर अभी अकाउंट का ही दिया मैंने पेपर सर, तो इससे कुछ अकाउंट समझ के नहीं आ ऊपर। रहा मुझे तू क्या कह रही है। मैं तेरे से सवाल पूछ रहा हूँ, उसको ध्यान से सुन। मैंने 17 ऑनवर्ड क्वेश्चन बोले थे, तो तूने 16 तक कैसे कर लिया? तो उससे ये पहले के मैं स्कूल के होमवर्क की बात नहीं कर रहा हूँ कि स्कूल में कितना कराया है। तो स्कूल में तो चैप्टर ही शुरू नहीं हुआ। तो फिर तूने 16 तक कर कैसे लिए? वो तो मैंने अभी सिखाया ही नहीं कॉन्सेप्ट। फिर ये तो अच्छा नहीं नहीं नहीं, एक मिनट। प्रथम आपने कितने करे हैं? सर 21 तक। तो मेरे पास पीडीएफ क्यों नहीं आया अभी तक? वही देखता हूँ सर। भेजो अभी। मैं कितनी बार समझाई ये वाली बात यार। देखो इट्स नॉट अबाउट कि आपने सारे क्वेश्चन कर पाए या नहीं कर पाए, कम से कम एक चीज तो फॉलो करो ना यार। मैंने आपको बताया कि जितने भी क्वेश्चंस करे हैं उनका पीडीएफ तो भेजा करो मुझे, ताकि पता तो चले कि आपने क्या गलतियां करी है। सुन रहे हो मेरी बात? आज बाकी बच्चे कहाँ रह गए भाई? दो बच्चों का तो मेरे पास मैसेज आया हुआ है कि वो आज नहीं अटेंड कर पाएंगे, उसके अलावा बाकी कहाँ रह गए आज? जस्ट अ सेकेंड। भव्या नहीं आया ना आज? भव्या नहीं है। ईशा भी गायब है, ईशा कहाँ है? एंड रजत अभी गायब हो गया, रजत तो आ जाएगा अभी। तरीका, परीक्षा, प्रथम, शगुन भी नहीं है आज।
कहाँ चले गए सारे लोग? Where is Johnny? कहाँ रह गया था भव्य? ये सर मेरी 5-6 वो थी क्लास। 6 o'clock तो तू ज्वाइन कर लेता है, तो आज लेट कैसे हो गया? ये सर वो मेरी 5-6 वो थी क्लास, इधर वो हो गई। तो आज लेट हो गई थी क्लास तेरी? यस सर। चलो कोई बात नहीं, मुझे मैसेज कर दिया करे ऐसा कभी दिक्कत हो रहा है, कभी लेट हो रहा होता है, बता दिया करे प्लीज, ठीक है? हाँ जी गाइस, प्रथम तू भेज रहा है मेरे को? प्रथम सब लोग बेटा अपने पास अपनी आंसर शीट खोलो। और मैंने आपको 16th क्वेश्चन कराया था सबसे पहले, तो सब लोगों ने करके देखा था अपने आप, वो हो गया था या उसमें दिक्कत आई थी? मैं जानना चाहता हूँ कि दिक्कत क्या आई थी, ताकि सब लोगों को क्लियर हो कि हाँ ये प्रॉब्लम आती है। तो एनीबॉडी हु हैज फेस्ड क्वेश्चन नंबर 16th में अगर कोई प्रॉब्लम आई हो, खुद बाद में समझ आ गया हो चलेगा, लेकिन अगर पहले बार जब अपने आप किया तो कोई दिक्कत आई थी या सबका एक बार में हो गया? कोई दिक्कत नहीं आई? परिका बेटा हो गया था 16th क्वेश्चन अपने आप? सर। है बेटा? यस सर। अच्छा चलो गुड गुड, अगर हो गया तो अच्छी बात है। फिर आगे चलते हैं, मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, मुझे बताओ भाई क्वेश्चन नंबर 17 से लेके 19th में, पहले 17th की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17th में कोई प्रॉब्लम? 17th क्वेश्चन में जिस चीज का हो गया है थम्स अप करके बताओ, और जिसको प्रॉब्लम है तो प्लीज रेज योर हैंड। कोई भी अगर डाउट है, छोटा सा भी डाउट है, आपने कर भी लिया हो फिर भी अगर डाउट है तो प्लीज रेज योर हैंड। अवनी, रजत, भव्या, बेटा आपका रिस्पांस नहीं दिख रहा। अच्छा अवनी ने तो किया नहीं अभी। रजत क्वेश्चन नंबर 17 क्लियर है सबको? मैं एक बार मैं भी नजर मार लेता हूँ इसमें, कोई अगर कोई इंपॉर्टेंट चीज थी क्या? सेल्स, परचेज, रिटर्न इनवर्ड, रिटर्न आउटवर्ड। पहली चीज अब ये ध्यान रखना भाई, क्वेश्चन में खास करके जब मैं ये क्वेश्चंस करता था ना, तो मुझे सबसे गंदे लगते थे। सिंपल नहीं लिख सकते सेल, रिटर्न, परचेज, रिटर्न इनवर्ड, रिटर्न आउटवर्ड, गंदे से लगते हैं। तो सोचना पड़ता है 2 सेकंड के लिए कौन से वाला सेल रिटर्न है, कौन सा परचेज रिटर्न। समझ आ रही है मेरी बात? और दूसरी नुकसान क्या होता है कि इसमें प्रॉपर तरीके से ट्रायल बैलेंस में तो दे नहीं रखा, तो डेबिट बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस है, पता ही नहीं चल रहा है ना? नहीं तो प्रॉपर फॉर्मेट में होता तो वहां से भी हिंट मिल जाता है। तो कैसे सोचना है? रिटर्न इनवर्ड, रिटर्न आउटवर्ड। रिटर्न इनवर्ड यानी रिटर्न करके जो अंदर आ रहा है माल, इन हो रहा है, इनवर्ड यानी कौन सा आ रहा होगा? जो हमने पहले बाहर गया होगा यानी बेचा होगा। तो ये कौन सा हो गया? सेल रिटर्न। प्लीज इसको सेल रिटर्न मत लिखना, ठीक है? निशात देखो आपको दिख रहा है सामने, आपने क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? सेल रिटर्न, ठीक है? तो क्वेश्चन में जो वर्ड यूज किया हो प्लीज उसी को यूज करना। अगर क्वेश्चन में रिटर्न इनवर्ड या रिटर्न आउटवर्ड लिया हुआ है, देखो मैं यहाँ पे आपको देख के दिखा रहा हूँ, यहाँ सेल्स रिटर्न नहीं आना चाहिए था, यहाँ क्या आना चाहिए? या तो सिर्फ रिटर्न लिख दो, सिर्फ रिटर्न लिख दोगे तो चलेगा, ठीक है? यहाँ भी सिर्फ रिटर्न लिख सकते हो, यहाँ भी सिर्फ रिटर्न लिख सकते हो। लेकिन अगर क्वेश्चन में रिटर्न इनवर्ड यूज्ड है, रिटर्न आउटवर्ड यूज्ड है, तो सेल्स रिटर्न, परचेज रिटर्न वर्ड यूज मत करना प्लीज, अपना नाम मत यूज करो, जो वहां पे दिया है वही यूज करो, बेटर है। तो यहाँ सेल्स रिटर्न की जगह क्या आना चाहिए था? रिटर्न इनवर्ड, ठीक है? और यहाँ क्या आना चाहिए था? रिटर्न आउटवर्ड। क्लियर हो गया गाइस? समझ में आई बात? तो पहले एक बात ये ध्यान रखना, रिटर्न इनवर्ड और रिटर्न आउटवर्ड में बहुत गड़बड़ होती है, बच्चा गड़बड़ कर जाते हैं। सेल्स रिटर्न का परचेज रिटर्न में कर दिया, परचेज रिटर्न को सेल्स रिटर्न में कर दिया, क्योंकि कंफ्यूजन रहता है, ज्यादा या यूज नहीं किया होता। तो एक तो ये याद रखना बेटा।
ठीक है, उसके अलावा मैं देख लेता हूँ और कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट इसके अंदर। डिस्काउंट है वो आपका P&L में जाएगा, ये हमने डिस्कस किया था। अब क्वेश्चन में दिया नहीं है डिस्काउंट अलाउड है या डिस्काउंट रिसीव्ड है, तो नॉर्मली हम खर्चा लेके चलते हैं। ठीक है, जैसे याद करो रेंट है, रेंट के साथ में नहीं दिया हुआ, रेंट पेड है या रेंट रिसीव्ड है, तो रेंट खर्चा मान के चलते हैं ना। तो इसी तरह से ये क्या होगा, हमारा एक्सपेंस होगा, और एक्सपेंस कहाँ जाएगा, ये P&L में जाएगा, क्योंकि इनडायरेक्ट एक्सपेंस कहलाता है। अगेन मिसलेनियस एक्सपेंस, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। बाकी सब तो आई थिंक क्लियर है। बिजनेस प्रीमाइसेस, आई थिंक किसी ने पूछा भी था, वो शायद आपने पूछा था। बिजनेस प्रीमाइसेस क्या होता है? प्रीमाइसेस का मतलब बिल्डिंग की बात हो रही है, तो बिजनेस प्रीमाइस मतलब बिल्डिंग, बिजनेस की बिल्डिंग। ठीक है, इट कैन बी ऑफिस, इट कैन बी फैक्ट्री, कुछ भी हो सकता है। तो सिंपल बिल्डिंग, बिजनेस प्रीमाइस मतलब बिल्डिंग। सिर्फ प्रीमाइस लिखा होता तो प्रीमाइस का मतलब क्या है, बिल्डिंग। ठीक है, तो वो आपका एसेट में जाएगा। और नीचे जो स्टॉक दे रखा है वो क्लोजिंग स्टॉक है, जो ऊपर स्टॉक दे रखा है 1 अप्रैल का, वो ओपनिंग स्टॉक। क्लियर हो गया गाइस? तो ये सिंपल सा क्वेश्चन था, इसमें ज्यादा कुछ कॉम्प्लिकेशंस नहीं थे। बेसिक जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो मैंने आपको बता दिए। बाकी मैं एक बार यहाँ देख लेता हूँ मोटा मोटा आपने ठीक बनाया कि नहीं। अच्छा, ये चेक कर लेना बेटा, कई बार टीचर ना यहाँ साथ में लिखवाती है, टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू कैपिटल अकाउंट इन बैलेंस शीट। तो ये चेक कर लेना बेटा, आपकी टीचर अगर लिखवा रही है तो अगर इसके मार्क्स काट लेते हैं टीचर, है ना। तो अगेन इट वुड डिपेंड अपॉन टीचर टू टीचर, स्कूल टू स्कूल, के वो यहाँ पे इस तरह से लिखवा रहे हैं, सिर्फ टू नेट प्रॉफिट लिखवा रहे हैं या पूरा लिखवा रहे हैं, तो ये चेक कर लेना। ठीक है, बाकी ये सब ठीक लग रहा है मुझे। डेटर, बिजनेस वाइज, फर्नीचर, क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है, वेरी गुड। तेरा नेट प्रॉफिट कैलकुलेशन गड़बड़ हो गया था। हाँ भाई, कैलकुलेशंस की गलतियां करी थी निशा। ग्रॉस प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट। ये सर ग्रॉस टोटलिंग में जो ट्रेडिंग अकाउंट की टोटलिंग में शायद कोई मिस्टेक हो गई, हाँ दिख रहा है मेरे को, कोई तूने बाद गलत में। अमाउंट। कोई बात नहीं, बट पॉइंट इज उस पे, इसका मतलब फोकस करो गलती कहाँ हो रही, गलती कहाँ हुई, कैलकुलेशन। ठीक है, ये बहुत होता है, कैलकुलेशन वाली मिस्टेक बहुत होती है, तो इसको प्लीज ध्यान से करो, इसकी प्रैक्टिस करना शुरू करो, कैलकुलेशंस कैसे करनी है। ठीक है, एक काम तो आप अच्छा करते हो, दो चीजें सबसे बेसिक होती है कैलकुलेशन मिस्टेक को अवॉइड करने की। क्या? एक तो कॉमास लगाया, कॉमास आपने लगा रखे हैं, और दूसरा यूनिट के नीचे यूनिट, टेंस के नीचे टेंस, 100 के नीचे 100, 1000 के नीचे 1000, ऐसे फिगर्स चल लीजिए ताकि इजीली आप कैलकुलेट कर सको वहीं पे। ठीक है, बाकी तो प्रैक्टिस की बात है यार, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी कैलकुलेशन की मिस्टेक कम होती चली जाएगी। चलो भाई 18th पे आते हैं। अब 18th क्वेश्चन में अगेन देखो, आपको प्रॉपर तरीके से तो ट्रायल बैलेंस नहीं दिया, लेकिन हाँ स्टिल क्रेडिट बैलेंस, डेबिट बैलेंस अलग से लिख के दिखा रहा है। ठीक है, तो अगर हम इसको टोटल करके भी देखेंगे तो मैच करेगा। और नीचे एक दे रखा वैल्यू ऑफ गुड्स ऑन हैंड 31 मार्च, तो ये क्या, क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, तो अगेन 18th क्वेश्चन में भी कुछ ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस तो नहीं है। कोई डाउट निशांत, आपका कोई डाउट है? आपने हैंड रेस किया हुआ? यस सर, जैसे अगर सर क्वेश्चन में परचेजेस रिटर्न या सेल्स रिटर्न नहीं लिखा होगा तो हमें वो माइनस करके दिखाना होगा या फिर वैसे ही छोड़ दें? ओके, सो आप कह रहे हो कि सर अगर यहाँ पे क्वेश्चन में परचेज रिटर्न या सेल रिटर्न नहीं है तो आप इसको माइनस करके नील भी लिख सकते हो। तो आपने जैसे लिखा माइनस रिटर्न इन आउटवर्ड, मान लो ये नहीं होता, ठीक है, मान लेते हैं नहीं होता फॉर एग्जांपल, तो मैं यहाँ पे ऐसे डैश डाल सकता हूँ या नील लिख सकता हूँ। ठीक है, और अगर नहीं भी लिखोगे तो भी चल जाएगा, फिर आप सीधा टू परचेजेस आउटर कॉलम में भी लिख सकते हो। ठीक है, मैं हमेशा प्रेफर करता हूँ, मैं एक फॉर्मेट बना लेता हूँ, टू परचेज माइनस रिटर्न खत्म, जो भी आएगा, नहीं आया तो नील कर देंगे। ये फॉर्मेट एक बेसिक, इतनी ये शुरू की चीजें तो आती है ना, तो इसलिए आई पर्सनली फील कि ये बेटर रहता है तरीका। बाकी आई लीव इट अप टू यू, अगर नहीं है तो आप इसको अवॉइड भी कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि नहीं कर सकते। ठीक है, और कोई डाउट निशान? नो सर। ठीक है, अब आते हैं 18th क्वेश्चन में। तो 18th क्वेश्चन में किस किस के डाउट्स है बेटा? प्लीज रेज योर हैंड 18th क्वेश्चन में अगर किसी की को कोई डाउट्स है तो। और जिस चीज का हो गया है तो प्लीज गिव मी अ थम्स अप। 18th क्वेश्चन जिस चीज का हो गया है, कोई डाउट नहीं है तो गिव मी अ थम्स अप, और अगर डाउट है तो प्लीज रेज योर हैंड। हाँ भव्या बेटा, क्या डाउट है बताओ। सर इसमें ये लिखा क्लोजिंग स्टॉक वाज ऑफ ₹70,000 बट इट इज नेट रीजनेबल वैल्यू। तो वो तो 19th है बेटा, 6 19th क्वेश्चन है। 18th में कोई डाउट भव्या नहीं है?
ओके वेरी गुड। मैं एक बार देख लेता हूँ, कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट है तो मैं बता देता हूँ फिर। क्रेडिट बैलेंस में दे रखा है कैपिटल, क्रेडिटर, बिल्स पेबल, सेल्स, बैड डेट रिकवर्ड और लोन। कोई खास पॉइंट नहीं है इसमें, तो बस बैड डेट रिकवर्ड कहा जाएगा आपका इनडायरेक्ट इनकम में। गाइस मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? गाइस कैन यू हियर मी? ओके यस सर। ठीक है, तो ये कहा जाएगा बैड डेट रिकवर्ड आपका इनडायरेक्ट इनकम यानी प्रॉफिट एंड लॉस की क्रेडिट साइड पे। ठीक है, आगे देखते हैं। अब सारे डेबिट बैलेंसेस है, डेटा, सैलरी, डिस्काउंट। अगेन अब ये डिस्काउंट के साथ कुछ लिखा नहीं है, लेकिन ये डेबिट बैलेंस में लिखा है, तो डेबिट बैलेंस होगा तो एक्सपेंस होगा, तो ये डिस्काउंट अलाउड होगा, रिसीव नहीं हो सकता। समझ आ रही है ना बात? अगर यही डिस्काउंट क्रेडिट बैलेंस में लिखा होता तो फिर ये डिस्काउंट कौन सा होता है? डिस्काउंट रिसीव्ड, क्योंकि क्रेडिट बैलेंस किसका होता है? रिसीव्ड का, रेवेन्यू का। समझ आई मेरी बात? क्लियर है? ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, समझ लो। तो आपको अगर क्रेडिट बैलेंस डेबिट बैलेंस करके दे रखा है और वहां पे सिर्फ डिस्काउंट लिखा है, तो डिपेंडिंग अपॉन बैलेंस, कौन सा बैलेंस है, यू कैन मेक इट आउट कि ये एक्सपेंस है या ये आपका रेवेन्यू है। ठीक है, तो ये हो गया आपका डेबिट बैलेंस में डिस्काउंट की बात हो गई, पोस्टेज, बैड डेट, मशीनरी, स्टॉक, ये सब तो सिंपल है। तो यानी इसमें और कुछ खास 18th क्वेश्चन में ऐसा नहीं है जहां पे आपको कुछ मेरे को बताने की जरूरत है। ठीक है, तो अब 19th क्वेश्चन पे आते हैं। 19th क्वेश्चन में बताओ भाई क्या डाउट है? तो एक डाउट तो भव्या ने पूछा। भव्या ने कहा कि नीचे लिखा हुआ है क्लोजिंग स्टॉक वाज ऑफ 70,000। बाकी लोगों का जो भी डाउट है तो प्लीज हैंड रेज कर लो। क्वेश्चन में लिखा था क्लोजिंग स्टॉक वाज ऑफ 70,000 बट इट्स नेट रियलाइजेबल वैल्यू इज 60,000। बताओ इसका क्या यूज है? कौन बताएगा? हाँ निशात बताओ बताओ। सर इसमें हमने जब परचेजेस के एक्सेप्शन करे थे कि जब क्रेडिट होते हैं तो उसमें परचेजेस अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट, क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट था। तो उसमें हमने कराया था कि कॉस्ट और नेट रियलाइजेबल वैल्यू जो दोनों में से जोन सी लेस होगी वो उससे रिकॉर्ड करेंगे हम। हाँ तो मैं दोबारा से बता देता हूँ भव्या, ये चीज हमने डिस्कस करी थी दो जगह कि नेट यूजेबल वैल्यू की बात जब हमने डिस्कस करी थी, दो जगह करी थी। एक तो जो निशात ने बताया क्या, जब परचेजेस के एक्सेप्शन बताए थे कि परचेज कहाँ कहाँ क्रेडिट होता है, उसमें एक एंट्री आती थी क्लोजिंग स्टॉक की। तो क्लोजिंग स्टॉक टू परचेज या क्लोजिंग स्टॉक टू ट्रेडिंग हम ये एंट्री करते थे। ठीक है, हम ये एंट्री करते थे, और उसमें साथ में किस वैल्यू पे करते थे? कॉस्ट और एनआरवी व्हिचएवर इज लेस। तो एक बार वहां पे मैंने बताया था, और ये वाला पॉइंट दोबारा से हमने डिस्कस किया था कहाँ पे? जब हमने प्रिंसिपल्स डिस्कस किए थे, तब मैंने आपको ये प्रिंसिपल बताया था, कौन सा? प्रूडेंस। प्रूडेंस प्रिंसिपल के चलते हुए हमने कहा था कि अगर जो आपका क्लोजिंग स्टॉक है वो किस पे वैल्यू होता है? क्लोजिंग स्टॉक वैल्यू होता है आपका कॉस्ट और एनआरवी व्हिचएवर इज लेस पे। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि अगर हमारी एनआरवी लेस है, यानी हमें फ्यूचर में अगर नुकसान होता हुआ दिख रहा है, तो उसे अभी रिकॉर्ड करो। समझ आया मेरी बात? जैसे इस केस में देखो, कॉस्ट तो है 70,000, क्लोजिंग स्टॉक वाज ऑफ 70,000 यानी कॉस्ट है 70,000, लेकिन एनआरवी उसकी कितनी है? नेट रियलाइजेबल वैल्यू 60,000। यानी हमें दिख रहा है कि अगर हम मार्केट में इसको बेचने जाएंगे तो 60,000 का बिकेगा तो 10,000 का नुकसान होगा ना। 70,000 की चीज 60 में बिकेगी। ठीक है, तो हम उसको आज ही 60,000 पे रिकॉर्ड कर लेते हैं, तो एक तरह से ऑटोमेटिकली 10,000 का नुकसान ऑटोमेटिकली आज ही रिकॉर्ड हो जाएगा। करना क्या है? नेट रिजल्ट क्या है? ये तो सारी कहानी समझने के लिए होगी। नेट रिजल्ट सिंपल है, जब आप क्लोजिंग स्टॉक को रिकॉर्ड करोगे, जब उसकी एंट्री करोगे, तो कॉस्ट और एनआरवी व्हिचएवर इज लेस पे करोगे। समझ आई बात? यानी इन दोनों में से कम कौन सा? 60,000। तो आपके लिए बॉटम लाइन क्या है? क्लोजिंग स्टॉक रिकॉर्ड होगा 60,000, खत्म। और करोगे वैसे रिकॉर्ड जैसे कर रहे थे, यानी आप एक बाय क्लोजिंग स्टॉक लिखते हो ट्रेडिंग अकाउंट में 60,000, और दूसरा बैलेंस शीट में लिखते हो 60,000। देखो जरा यहाँ पे आपको स्क्रीन पे दिखाता हूँ, बाय क्लोजिंग स्टॉक ये आ गया देखो 60,000, और नीचे बैलेंस शीट में क्लोजिंग स्टॉक 60,000। ठीक है, समझ आई बात? तो इसका यूज क्या था? सिर्फ ये देखने के लिए कि किस वैल्यू पे क्लोजिंग स्टॉक रिकॉर्ड। ठीक है, अगर क्लोजिंग स्टॉक, अगर नेट रिजर्वेबल वैल्यू मान लो 60,000 की जगह 90,000 होती, तो भव्या किस वैल्यू पे रिकॉर्ड करते हम? सर एक बार वो बोलो रिपीट। दोबारा करता हूँ रिपीट, ध्यान से सुनेंगे सारे लोग। अगर इस क्वेश्चन में दिया था क्लोजिंग स्टॉक वाज ऑफ 70,000 बट इट्स नेट रिजर्वेबल वैल्यू, अगर 60 की जगह लिखा होता 90,000, 90,000, तो हम क्लोजिंग स्टॉक सर को तुम उस पे करो 70,000। वेरी गुड, समझ आ गया तुझे? तो हम किस पे करते हैं? 70,000 व्हिचएवर इज लेस।
तो 70 और 90 को कंपेयर करते, लेस कौन सी थी? 70,000, तो हम 70 पे करते, तो ये दोनों जगह 70 आ जाता। ठीक है, क्लियर हो गया? हाँ जी। और किसी को डाउट बेटा 19th क्वेश्चन में? कोई और डाउट? बाकी क्लियर है सबको? ओके, लेट मी सी कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट। मशीनरी, बिल्डिंग, डेटर, ड्राइंग, सबके डेबिट बैलेंस हैं। ये सारे एसेट्स हैं आपके। परचेजेस, वेजेस, बैड डेट, सब खर्चे हो गए, बैंक आपका एसेट में चला जाएगा। ओपनिंग स्टॉक, रेंट, सन्ड्री एक्सपेंस, कैरेज, ये तो सब सिंपल सी चीजें। आई थिंक इसमें कोई सच कोई प्रॉब्लम नहीं था, एक ही पॉइंट था आखिरी वाला। ठीक है, मैं एक बार मोटा मोटा चेक कर लूं दोनों क्वेश्चंस में आपने फॉर्मेट वगैरह ठीक बनाया कि नहीं। तो हिंदी बुक्स का वारन ठीक है, ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग, ये भी ठीक है। एंड ओपनिंग स्टॉक, परचेज, वेजेस, सेल्स, क्लोजिंग स्टॉक, ग्रॉस प्रॉफिट, वेरी गुड। एक चीज ध्यान रखा करो बेटा, ये दोनों एक साथ आने चाहिए आमने सामने। जैसे आप पहले लेजर अकाउंट्स को क्लोज करते थे, याद होगा, तब भी मैंने समझाया था टोटल आमने सामने आने चाहिए, एक ऊपर एक नीचे नहीं होना चाहिए। ठीक है, आपको अगर जरूरत है थोड़ी सी लाइन छोड़ दो यहाँ बीच में, यहाँ थोड़ी एक दो लाइनें एक्स्ट्रा छोड़ दिया करो। कभी अगर आपको लग रहा हो कि और आइटम आनी है कि नहीं, कितनी आइटम आनी है, एक्स्ट्रा छुट्टी होगी तो चलेगा। ठीक है, पर ऐसा नहीं होना चाहिए एक टोटल ऊपर एक नीचे हो रहा है, ऐसे मत कर। ठीक है, ग्रॉस प्रॉफिट इधर आ गया, नेट प्रॉफिट आ गया, बैलेंस शीट, ठीक है। ठीक है, तो निशाद बेटा आप इसको कैसे कर रहे हो? जैसे मैंने बताया था उस तरीके से नहीं कर रही, एक एक करके बना रही है तीनों चीजें, पहले ट्रेडिंग, फिर P&L, फिर बैलेंस शीट, कैसे पोस्टिंग कैसे कर रही है? सर पहले ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना लिया था, फिर नहीं मैं पोस्टिंग पूछ रहा हूँ, पोस्टिंग कैसे करती है? पोस्टिंग सारी एक एक करके कर रही है, या पहले ट्रेडिंग की सारी पोस्ट कर दी है, फिर P&L की सारी एक साथ पोस्ट कर दी है, फिर बैलेंस शीट की पोस्ट करी, कैसे कर रही है? पहले तो क्वेश्चन में सारा इसके सामने लिख दिया कि कौन सा कहाँ जाएगा, उसके बाद ठीक है, फिर एक एक करके डाला। नहीं यही पूछ रहा हूँ, तो एक एक करके जिस भी जगह जाना है वहां लेके जा रही है, या पहले ट्रेडिंग की सारी एक साथ पहले पोस्ट कर रही है? जैसे जैसे जो आ रहा है तो करके अच्छा, जहाँ तो जाना तूने है। यहाँ कैपिटल में जगह तेरी जगह तो बिल्कुल अप्रोप्रिएटली उतनी उतनी बैठ रही है जितनी जरूरत पड़ रही है, ऐसे कैसे हो रहा है? एक्स्ट्रा कहीं जगह ही नहीं छूट रही है? मैं क्वेश्चन में देख लेती हूँ, अगर ड्राइंग्स अगर है तो फिर उसके लिए लाइन छोड़ देती हूँ। गाइस अब सुन लो, अब निशात ने कैसे किया जरा समझ लो इस बात को। अब निशात देखो, इसके बिल्कुल उतना ही टू द पॉइंट बैठ रहा है सब कुछ। ऐसा क्यों हुआ? इसने कहीं ना कहीं काउंट कर ली कि कितनी लाइंस मुझे छोड़ने की जरूरत है। जैसे ट्रेडिंग के लिए इसने चेक कर लिया कि भाई मेरे को कितने ट्रेडिंग अकाउंट में कितनी आइटम डेबिट हो रही है, कितने खर्चे हैं जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस मैंने मार्क कर रखे हैं। तो उसने एक तरह से उसकी काउंट कर ली लाइंस कितनी छोड़नी, उस हिसाब से उसने छोड़ करके फिर P&L बनाया। समझ आ रहा है? यही किया निशात। और इसी तरह से जैसे यहाँ जब कैपिटल अकाउंट बनाया, मैंने तो रैंडमली छोड़ दी थी 3-4 लाइनें, है ना, कि भाई नेट प्रॉफिट आएगा, ड्राइंग्स आ सकता है, और उसने चेक कर लिया कि यहाँ ड्राइंग्स है ही नहीं, तो सिर्फ नेट प्रॉफिट आएगा, तो सिर्फ एक ही लाइन छोड़। क्लियर हुआ? समझ आया? मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको भी ऐसे ही करना है, बट लेट्स अंडरस्टैंड कि ऐसे भी किया जा सकता है। ठीक है, बट हाँ एक एटलीस्ट आपको अगर ऐसे नहीं भी करो तो एक एटलीस्ट रीजनेबल लाइंस जरूर छोड़ के चलो, पता होना चाहिए कि हाँ कितनी आपकी जगह जरूरत पड़ रही है, तो कम नहीं पड़ना चाहिए। ठीक है, हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 20 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 20 में बेटा किसी को कोई डाउट? 20 क्वेश्चन नहीं किए तूने निशा? मैंने मना किया था क्या? आपने बोलते छोड़ देने के लिए। हाँ, एडजस्टेड परचेजेस है, सॉरी 21 पे आ जाओ। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 21 किस किस का हो गया है थम्स अप करके बताओ, और किसका डाउट है तो प्लीज रेज योर हैंड। ओके, स्निग्धा, भव्या, परीक्षा, शगुन, निशाद, आपका हो गया है। परीका आपका बेटा? सर आगे के मैंने भी करे नहीं थे। ऐसे नहीं करो भाई। तो तूने कितने क्वेश्चंस करे? 19 तक? यस सर। तो 4 क्वेश्चंस करे। चलो आपको होमवर्क बढ़ जाएगा भाई, फिर हाँ करना पड़ेगा आगे का। चलो क्वेश्चन नंबर 21 चेक करते हैं जरा। इसमें कोई डाउट है किसी को जिन्होंने करा है? इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं डिस्कस कर लेता हूँ, फिर डाउट्स नहीं है तो। देखो एक चीज बेटा निशाद, बेटा इसको नीचे लाइन जरूर डाला करो। यहाँ जहां भी आप नेट कर रहे होते हो यहाँ रह गया ना जैसे लाइन डालना, ठीक है, लाइन जरूर डाला करो बेटा। और जो इसका नेट फिगर आती है ना, ये ऊपर लिखने की जगह जहां लाइन डाला है, जहां लास्ट फिगर है ना, लास्ट फिगर के सामने आना चाहिए, तो ये यहाँ आना चाहिए था।
या ऊपर नहीं आकर के लास्ट फिगर के सामने जहां भी आप लाइन डाल रहे हो उसके बराबर में, ठीक है। इसी तरह ये यहाँ ना आकर के यहाँ आएगा, छोटी सी चीज है, नॉट अ बिग डील, बट स्टिल जो गलती दिख रही है मेरा काम है बताना कि हाँ इसको ऐसे करो बेटर। मार्क्स नहीं कटते इसके, लेकिन हाँ प्रेजेंटेशन पॉइंट ऑफ व्यू से दिस लुक्स बेटर, ठीक है। बाकी ये सब तो ठीक था, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाय ग्रॉस लॉस, इसमें ये नई चीज आ गई, देखो इस केस में लॉस आ गया, ग्रॉस लॉस, ठीक है। तो ग्रॉस लॉस आपका डेबिट साइड क्रेडिट साइड से ज्यादा है, तो क्रेडिट साइड पे ग्रॉस लॉस आ गया, क्रॉस करके ग्रॉस लॉस इधर आ जाएगा, ठीक है। अभी तक ग्रॉस प्रॉफिट आ रहा था सब जगह, बस इसमें लॉस आ गया। तो सेम तरीका है जैसे प्रॉफिट का था, क्रॉस करके अपोजिट साइड में जाता है, ये क्रॉस करके इधर आ गया और इसके अंदर नेट लॉस आ गया। अब नेट लॉस क्या होगा, अगर नेट प्रॉफिट होता है तो प्लस होगा, नेट लॉस माइनस हो जाएगा, तो नेट लॉस आपका यहाँ पे माइनस हो गया। क्लियर हो गया, बाकी सारी चीजें सिंपल है, बाकी कोई एज सच इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम नहीं था। 22 पे आते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में कोई डाउट बेटा, जिन्होंने किया है मुझसे थम्स अप करके बताओ, और कोई डाउट है तो रेज योर हैंड। कोई डाउट 22 में? नहीं, शगुन आपने नहीं किया बेटा अभी? नो सर, अभी नहीं किया सर। तो तेरे तो पहले हो चुके थे, तो अभी तूने कंप्लीट नहीं किया चैप्टर ये? सर स्कूल की कॉपी में तो कर रखा है, पर ट्यूशन कॉपी में नहीं करा अभी है। हाँ तो अब अपने आप करके नहीं देखा? स्कूल की कॉपी में तो बिना समझे करा होगा। उसमें अपने आप करा था सर। पर वहां इस तरीके से तो नहीं ना करा होगा जो सिखाया है। हाँ जी सर। चलो कोई बात नहीं। हाँ जी गाइस, तो जरा देख लेते हैं एक बार, इसमें कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं चेक कर लेता हूँ। आप लोगों ने मना किया, कोई डाउट नहीं है। अगेन एक पॉइंट तो कॉमन है, कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लेस। भव्या कौन सा आएगा इसमें, क्लोजिंग स्टॉक को किस अमाउंट पे लेंगे? सर इसको सर इस पे लेंगे 35। समझ आ गया, 35,000, ठीक है। अब याद रहेगा बेटा, इसमें कुछ भी नहीं है, बस जो भी विच एवर इज लेस है उस वैल्यू पे आपको क्लोजिंग स्टॉक लेना है। आज आगे देखूं और कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट, सेल रिटर्न, डिस्काउंट अलाउड, हाँ फ्रेट इन फ्रेट आउट। कुछ नहीं मिला तो जबरदस्ती उसको शॉर्ट फॉर्म मार दिया, इनवर्ड आउटवर्ड लिखने की जगह इन आउट कर दिया, और कंफ्यूज बोला। ज्यादा गंदे लोग हैं ना जो पेपर बनाने वाले होते हैं, हम जैसे टीचर्स गंदे हैं ना, क्या पता नहीं, कुछ भी कहीं भी कंफ्यूज कर दो बच्चों को। फ्रेट इन फ्रेट आउट कुछ नहीं है, वो इनवर्ड और आउटवर्ड है और कुछ नहीं। तो फ्रेट इनवर्ड जाएगा डायरेक्ट एक्सपेंस, फ्रेट आउटवर्ड इनडायरेक्ट एक्सपेंस, ठीक है। बाकी आई थिंक और कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में। तो 23 पे आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। हाँ जी, कोई डाउट? कोई डाउट नहीं है, क्लियर है सबको? ओके, तो क्वेश्चन नंबर 23 में एक बार मैं फिर से नजर मार लेता हूँ, कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट है तो आपको बता दूंगा। बैंक ओवरड्राफ्ट, शगुन बैंक ओवरड्राफ्ट क्या है बेटा? सर लाइबिलिटी। वेरी गुड, लाइबिलिटी। तो बैंक ओवरड्राफ्ट कहाँ जाएगा? बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड, ठीक है। ये एक थोड़ी सी नई चीज आ गई थी इसके अंदर। अच्छा, दूसरा कमीशन कहाँ जाएगा बेटा शगुन? ये पीएनएल अकाउंट के क्रेडिट साइड में। क्यों? क्योंकि सर क्रेडिट बैलेंस है। वेरी गुड, तो एक तरह से क्या है, कमीशन रिसीव्ड है। अब क्वेश्चन ने कमीशन रिसीव्ड पेड वर्ड तो लिखा नहीं था, सिर्फ क्या लिख दिया, कमीशन। मैंने आपको क्या बताया, आपको देखना पड़ेगा डेबिट बैलेंस है या क्रेडिट। अगर ये डेबिट बैलेंस होता तो खर्चा होता, क्रेडिट है तो इसलिए रेवेन्यू। क्लियर हो गया, समझ आई बात? ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 पे आ जाते हैं बेटा। आई एम हैप्पी टू सी कि आप लोगों के ये मैच कर रहे हैं। आप नॉर्मली बच्चे करते हैं सर बैलेंस शीट मैच नहीं होती कभी, है नॉर्मली बच्चे ये बोल रहे होते हैं सर बैलेंस शीट मैच नहीं होती हमारी, कभी किसी क्वेश्चन में मैच ही नहीं होती। तो उनको जाके दिखाना नहीं हमारी तो हो जाती है। तो ऐसा कुछ नहीं है मैच नहीं होती, इट इज ऑल अबाउट स्टेप्स, वेदर वी आर फॉलोइंग दी स्टेप्स करेक्टली और नॉट। अगर आप शॉर्टकट मारोगे ना बेटा, जहां शॉर्टकट लग सकता है मैं खुद बताता हूँ, लेकिन जहां नहीं लगाना वहां पे अगर आप शॉर्टकट लगाओगे तो भाई फिर गड़बड़ होगी। स्टेप्स को प्रॉपर्ली फॉलो नहीं करोगे तो फिर गड़बड़ होगी, कुछ ना कुछ मिस कर जाओगे और फिर मैच नहीं होगा। तो ऐसे नहीं करना, मैच हमेशा होगा। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 24। हाँ जी परीक्षा, बताओ क्या डाउट है बेटा? पहले डाउट लेते हैं एंड देन विल डिस्कस। कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट दिख रहा है तो
बताओ परीक्षा। सर सेट ऑफ वाली चीज तो डिलीट हो गई है तो पेपर में आएगी? सेट ऑफ वाली चीज डिलीट कहाँ से हुई है? सिलेबस से। किसने डिलीट करी? रिड्यूस सिलेबस में वो तो हट गई। कहाँ पे? सीबीएसई के रिड्यूस सिलेबस में आ रही है? मुझे पता नहीं भाई, ध्यान नहीं है मुझे। तो भाई इन एनी केस देखो भाई, इट वुड डिपेंड अपॉन स्कूल टू स्कूल, क्योंकि 11th में जो भी सिलेबस सीबीएसई ने रिकमेंड किया है या जो भी पैटर्न उसने रिकमेंड किया, दैट इज रिकमेंड। क्योंकि सीबीएसई पेपर नहीं बना रहा है, पेपर कौन बनाएगा? स्कूल वाले बनाएंगे। ठीक है, तो आई वुड स्ट्रांगली सजेस्ट ये चीजें आप अपने स्कूल टीचर से कंफर्म कर लो कि वो आ रहा है या नहीं है। ठीक है, तो अगर नहीं आ रहा है, आपके टीचर कंफर्म करते हैं, देन आई एम ओके विद इट। ठीक है, फिर तो मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल अच्छी बात है भाई। एक एक चीज कम हो जाएगी करने के लिए, लेकिन कंफर्म जरूर करो। ऐसे नहीं अपने आप सोच करके कि वहां लिख दिया था तो नहीं आ रहा। हाँ शेड्यूल। सर मेरे पेपर का मंडे जो टेस्ट हुआ है उसमें आया था सेट ऑफ करना सीजीएसटी बैलेंस शीट में। देख ले परीक्षा, मैंने कहा था ना, देख लाइव एग्जांपल है तेरे सामने, तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि ये चेक कर लो भैया, क्या स्कूल टू स्कूल डिपेंड करता है। मैंने इसलिए सारी चीजें कराई हैं आपको, ताकि अगर कोई चीज अगर आपके पास आ रही है किसी स्कूल में कि नहीं नहीं हम तो करा रहे हैं, तो फिर पता होना चाहिए तुम्हें। ठीक है ना? तो सेटअप का रूल याद है ना? कैसे कराया था सेटअप? याद है कैसे करा था? मैं तो भूल गया भाई। कौन कौन सी पहले सब जीएसटी? अपने अपने अपने। पहले क्या लिखूं मैं यहाँ पे? कौन सा जीएसटी लिखूं? इनपुट लिखूं आउटपुट लिखूं? हाँ, इनपुट। आउटपुट आउटपुट। अरे सोच लो यार, इनपुट लिखो आउटपुट लिखो, एक कह रहा है इनपुट एक कह रहा है आउटपुट। शगुन, सर आउटपुट आईजीएसटी को इनपुट यहाँ आईजीएसटी से। मैं यहाँ ऊपर क्या लिखूं? पहले किसको सेटअप कर रहा हूँ? तो एक होता है देखो, इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी, और भी कोई है? दो ही है। आईजीएसटी दो है ही क्या? है। हाँ, अगर होता आईजीएसटी तो मैं इनपुट आईजीएसटी लिखता होता। ठीक है, समझ आया मेरी बात? क्लियर हुआ? तो हम यहाँ लिख रहे हैं सबसे पहले इनपुट, फिर यहाँ पे आउटपुट को एडजस्ट करेंगे। ठीक है, तो आउटपुट में आपकी जो रिस्पेक्टिवली दे रखा है पहले उसको एडजस्ट कर दो। तो आउटपुट इनपुट कितना था? पहले इनपुट लिखते हैं भाई, कितना है इनपुट? सीजीएसटी कितना है? 5100। 5100। और ये भी 5100, और इनपुट आईजीएसटी निल। क्लियर हो गया? ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पे आउटपुट एसजीएसटी का एसजीएसटी के साथ, सीजीएसटी का सीजीएसटी के साथ। 4500 यहाँ कुछ है नहीं। क्लियर हो गया? समझ आया? नेट कितना बचा बेटा? 600, यहाँ भी 600। तो ये दोनों जगह तो इनपुट बच गया। अगर आउटपुट बचा होता तब हम चेक करते कि क्या वो वाला आउटपुट दोबारा यहाँ किसी और इनपुट से एडजस्ट हो सकता है या नहीं हो सकता। इस केस में पॉजिटिव बचा तो क्या बचा है? इनपुट। समझ आई बात? ये ऊपर भी इनपुट था ना, या इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, ये लो यहाँ लिख लो इनपुट। क्लियर हो गया? समझ आ गई बात? अगर पॉजिटिव आ रहा है तो इनपुट, अगर नेगेटिव आ रहा है तो आउटपुट हो जाता है। क्लियर? तो हमारे पास क्या बच गया? इनपुट सीजीएसटी और इनपुट एसजीएसटी। 600। तो इनपुट सीजीएसटी 600 कहाँ जाएगा और इनपुट एसजीएसटी 600 कहाँ जाएगा? बताओ परीक्षा। एसेट साइड बैलेंस शीट में। वेरी गुड। अगर इनपुट बचता है तो एसेट में जाएगा, अगर आउटपुट बच रहा होता तो लाइबिलिटीज में जाता। लाइबिलिटी। हाँ, अब एक सवाल आता है, सर हम क्या इसको ऐसे ही नहीं लिख सकते थे? इनपुट 5100, इनपुट 5100 दोनों एसेट में लिख देते और आउटपुट दोनों के दोनों लाइबिलिटीज में लिख देते। मैच तो तब भी हो जाएगा, अगर मैच करना चाहोगे मैच तब भी हो जाएगा। समझ रहे हो मेरी बात? यानी आपने फिगर क्या लिख दी? इनपुट सीजीएसटी 5100, इनपुट एसजीएसटी 5100, दोनों की दोनों एसेट साइड, और आउटपुट दोनों के दोनों है ये दोनों लाइबिलिटी साइड में। तो मैच तो तब भी हो जाएगा, लेकिन टेक्निकली गलत हो जाएगा, क्योंकि हमें हमेशा इनको आपस में सेट ऑफ करके ही लिखना होता है। समझ आ रही है मेरी बात? क्लियर है? ठीक है, तो आप जब भी लिखो इसको सेट ऑफ करके लिखो, क्योंकि हमें अल्टीमेटली इनको सेट ऑफ करना है, और अगर कुछ पेमेंट बची होती है तो पेमेंट करनी होती है, तो इसलिए इसको हमेशा सेट ऑफ करके लिखो। अगर आपका सेट ऑफ करके पॉजिटिव आ रहा है तो एसेट में आएगा, अगर सेट ऑफ करके नेगेटिव आ रहा है यानी आउटपुट बच रहा है तो लाइबिलिटीज में आएगा। क्लियर हो गया गाइस? हाँ जी, और कोई डाउट परीक्षा? यस सर, इसका ट्रायल बैलेंस में ना
आज नहीं होता, एक बार वो दिखा दीजिए। ट्रायल बैलेंस मैच नहीं हो रहा, तो तूने ट्रायल बैलेंस बना के देखा था इसका? हाँ, क्वेश्चन में गिवन है, क्या गिवन है? बनाना है। अच्छा, बनाना है, क्वेश्चन में क्या रखा है? चलो फिर चेक हाँ, करो, मैं आपको बताता। तो तूने बनाया भाई ट्रायल बैलेंस निशा? तूने तो बनाया नहीं ट्रायल बनाया। बैलेंस, कहाँ बनाया है? तो ट्रायल बाद बैलेंस में पहले, बनाया। ट्रायल बैलेंस पहले बनता है ट्रेडिंग। क्वेश्चन में बाद में दे दिया। अच्छा अच्छा, चल कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। देख भाई, चेक कर, तेरा मैच कर रहा है? हाँ, तेरा तो मैच कर रहा है। तो जरा चेक कर बेटा, कौन सी वाली आइटम गड़बड़ करी है तूने। परीक्षा चेक कर बेटा, स्क्रीन पे चेक कर। सर वो रिटर्न से इनवर्ट की क्रेडिट बैलेंस लिख दिया होगा मैंने। कोई बात नहीं, चेक करने दो परीक्षा को कहाँ गड़बड़ हुआ है। अमाउंट चेक कर ले, पता चल जाएगा डेबिट में क्या क्या अमाउंट आ रहे हैं, क्रेडिट में क्या क्या आ रहे हैं। यहाँ तक ठीक है? अरे तू दमशरास क्यों खेल रही है? तू अनम्यूट कर सकती है, तो भूल जाते हैं। हाँ मतलब हाँ, आगे करूँ? अच्छा ये लो, वैसे करी। हाँ हाँ, आगे करो, आगे करो, आगे करो हाँ जी, आगे चेक करो बेटा। जब तक निशात आपका क्या डाउट है आप पूछो, जब तक परीक्षा चेक कर रही है। आपका कुछ डाउट है निशात 24th क्वेश्चन में? यस सर। सर इसमें मैंने सेट ऑफ थोड़े दूसरे वे में किया था, मैंने बुक में से देख के किया था, तो एक बार वो चेक कर चाहिए। हाँ, तो सेट ऑफ करके अमाउंट तो यही बचा होगा। यस सर, अमाउंट सही आ रहा था, लेकिन आपने थोड़ा अलग वे में कराया। बुक में भी तो यही लिखा है, 4500 विल बी सेट ऑफ अगेंस्ट इनपुट, यही तो बोला है बुक में भी। सर आपने जो सेट ऑफ का फॉर्मेट बनाया, मैं उसकी बात कर रही हूँ। हाँ, तो फॉर्मेट की जरूरत वो यार, वो तो समझाया मैंने कि किस तरीके से करते हैं, वो दिखाने की जरूरत नहीं है ऐसा कि क्या कि, आप दिखाना चाहो तो उस फॉर्मेट में दिखा सकते हो। अदरवाइज बुक में तो समझाने के लिए उसने फॉर्मेट की जगह सिर्फ हिंट में दिया ना एक तरह से, तो उसने रनिंग वे में लिख दिया। अदरवाइज अगर आप शुरू में जाओगे तो जहाँ CGST SCST वाला टॉपिक है, यानी GST वाला टॉपिक है, वहाँ सेट ऑफ इसी तरीके से करके दिखा रखा है फॉर्मेट में। सर तो सेट ऑफ हम रफ में भी करके सीधा वैल्यू लिख सकते हैं। अगेन डिपेंड करता है बेटा आपके टीचर के ऊपर, अगर उसको चाहिए वर्किंग के लिए कि वर्किंग में दिखाओ, तो मेरा सजेशन है बेटर है कि वर्किंग दिखा दोगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है। ओके। मिली गलती परीक्षा? इसमें क्लोजिंग स्टॉक नहीं लिखेंगे हम? ना, क्लोजिंग स्टॉक कहाँ है? वो तो अलग से दे रखा है, ट्रायल में कहाँ दिया हुआ है? देख, ट्रायल बैलेंस में थोड़ा दिया, क्लोजिंग स्टॉक तो अलग से है ना। हम वही हो रहा था। अभी तक यही तो कर रहे थे कि जितनी भी आइटम थी क्लोजिंग स्टॉक, उसके लिए उसके अलग से एक एडजस्टमेंट भी होती थी, आपका ट्रायल बैलेंस के अंदर नहीं होता था ना। ठीक है, चल सकते हैं आगे। तो अब कोई और डाउट इस क्वेश्चन में 24 में मैं और देख लूं और कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब कमीशन रिसीव दे रखा है, तो ये रिसीव